हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चे, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में जो हम लोग क्लास 9th का मैथ का वर्कशीट नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th का 10th का वर्कशीट, क्लास 9th का मैथ का वर्कशीट नंबर 10 करेंगे। और ये जो वर्कशीट है ये 28/7/2021 की होगा। और इसमें हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस के बारे में, यानी कि ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ना है। यानी कि आपका चैप्टर 7 में आपको पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में, इसमें आपको पढ़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको टॉपिक्स जो है वो बताएंगे, आपको समझाएंगे। अगर जो काफ़ी बच्चे हैं जो अगर जो 7th में पढ़ेंगे तो उन लोग को याद होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, और अगर जो नहीं भी आता है तो एक बार हम दोबारा से चीज़ों को रिवीजन कराएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो पहले बच्चों, कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है टू प्लेन फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम शेप एंड साइज। किसी भी दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब वो दोनों एक ही शेप का होगा और एक ही साइज का होगा। सो डिस्टिंक्ट प्लेन फिगर ऑन द पीस ऑफ पेपर आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ वी कट देम आउट एंड देन कैन ओवरलैप ईच अदर कम्प्लीटली। या तो हम इससे देखो तो यही बोला कि दो डिस्टिंक्ट फिगर एक दूसरे से पूरा कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसे हम कट करके दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। अब एक को दूसरे के ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। जैसे आपका चेयर है, जैसे मान लो दो चेयर लाए, दोनों एक ही कंपनी का एक ही जैसा, तो एक चेयर को दूसरे के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, ओवरलैप करेगा। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से दो लाइन सिगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम लेंथ। दो लाइन सिगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों की लंबाई जो है बच्चों वो क्या होगा, सेम होगा। दोनों की लंबाई सेम होगा तो दो लाइन सेगमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, तो दोनों का लाइन ये भी 4.7 सेंटीमीटर का, ये भी 4.7 सेंटीमीटर का, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, इफ़ दे हैव सेम मेजर। अब दो एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का मेजर, दोनों का डिग्री क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी एंगल 57 डिग्री का, ये भी एंगल 57 डिग्री का, तो हम बोल सकते हैं बोथ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे हम एक एंगल बनाए 80 डिग्री का और दूसरा एंगल जो है वो भी है 80 डिग्री का, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो है आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहीं अब बात करते हैं हम ट्रायंगल के बारे में कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होगा। तो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको समझने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है। तो जैसे हम देखो यहाँ पे देखो, हम जैसे क्या किए, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हम समझाना चाहेंगे कॉन्ग्रुएंट साइड क्या होता है। ठीक है, दो ट्रायंगल बनाए ए बी सी और एक ट्रायंगल बनाए डी ई एफ। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, अगर जो आप इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, ए जो है वो डी के पास आ जाएगा, बी जो है ई के पास आएगा और सी जो है वो एफ के पास आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ से अगर जो देखें, यहाँ से हम देखें स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये जो ए बी है ये किस पे आ जाएगा, डी ई पे, और ये जो बी सी है ये किस पे आएगा, ई एफ पे। ठीक है, उसी के साथ ये जो ए सी है बच्चों, ये जो ए सी है, ए सी जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, डी एफ पे आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी और डी ई कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होगा ट्रायंगल का, बी सी और ई एफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट होगा। ठीक है, तब यही बोला कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होगा, जब इसके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए बी जो है वो डी ई का इक्वल होगा, बी सी जो है वो ई एफ का इक्वल होगा, ए सी जो है वो डी एफ का इक्वल हो सकता है। या फिर कॉन्ग्रुएंट साइड और एंगल भी हो गया, एंगल ए एंगल डी के बराबर हो, या एंगल बी एंगल ई का बराबर हो, या एंगल सी एंगल एफ का बराबर हो। इस तरह से अलग अलग कुछ भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स साइड में ये था होगा, तो हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, दोनों में। इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन अब देखो हम बोले कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो इसको लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए बी सी। देखो हम दोबारा से लिख रहे हैं, इससे क्या पढ़ेंगे, ये ट्रायंगल का साइन था, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, ये देखो इक्वल का है।
अगर जो इक्वल के ऊपर इस तरह से आप लहर बना देगा ना, लहर समझ में आ रहा है ना समुद्र का, हाँ ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस का साइन हो गया। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, आर एस इट इम्प्लाइज डैश, ठीक है, इसका मतलब ये होता है टू प्रूव द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस इट इज सफिशिएंट टू इक्वलिटी। अब कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। पहला एस 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 मतलब साइड साइड साइड। अगर जो तीनों साइड एक ट्रायंगल का इक्वल होगा, अदर तीनों इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। जैसे ये एक ट्रायंगल बनाए ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, और एक और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाए पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। एस 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 का मतलब क्या हुआ, कब, साइड 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 में, कि अगर जो ए बी बराबर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, पी क्यू, ए बी बराबर होगा पी क्यू का। अगर जो बी, और इसी तरह से बी सी बराबर होगा क्यू आर का। और एक कौन सा साइड बच गया, ए सी, यहाँ पे ए सी था, ए सी ये जो है ये इक्वल होगा किसका, पी आर का। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू पी आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, इसी तरह से और बी सी, ये बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो अगर जो ये सारे करस्पॉन्डिंग साइड जो है ट्रायंगल का, ये एक दूसरे का दोनों का इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन सा प्रॉपर्टी से, एस 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 से, साइड 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 से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि एस 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 समझ में आ गया होगा। उसके बाद था एस से एस, टू साइड और इंक्लूडेड एंगल, एंगल बीच में होना चाहिए। इफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि दो साइड और बीच का एंगल एक ट्रायंगल का इक्वल होगा, वही उसी का जो करस्पॉन्डिंग में होगा दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, तब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा एस से एस से। जैसे कि आप देखो, हम डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं, डायग्राम के मेथड से आप लोग इजी से समझ जाओगे। हम ये एक दो ट्रायंगल लिए, वही इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे दिए डी ई एफ। ठीक है बच्चों, अब हम एस ए एस देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एस ए एस देख रहे हैं। तो एस ए एस मतलब देखो दो साइड, तो मान लो कि इसका ए बी और इसका डी ई करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड, फिर बीच का, और इसका ये साइड बी सी, और इसका ये ई एफ, ये इक्वल है। इसका ये बीच का एंगल, इंक्लूडेड साइड मतलब ये बीच का एंगल। ठीक है, तो देखो इस तरह से अगर जो दोनों ट्रायंगल का ये दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, इसके बीच का एंगल, इसके दो साइड और बीच का एंगल का बराबर होगा, तो हम ये दो बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है एस से साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, तो ये टू साइड बीच का ही एंगल होना चाहिए, बगल का। ऐसा नहीं कि आप लोग को ए और बी ले लेंगे एंगल, तो ये दो साइड है, ये कोई अदर एंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हम नहीं बोल सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो ये एस से एस प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ताकि जो हम समझा रहे समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि अगर जो आप देखो कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है कि हाँ हमारा जो मेहनत है वो स्टूडेंट्स के पास कितना पहुंच पा रहा है, और इससे स्टूडेंट्स कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, और जो भी समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ कमेंट करके रिप्लाई जरूर करें ना। बच्चों अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे ए एस ए। मतलब ए एस से क्या हुआ कि दो एंगल और बीच का साइड होगा। पिछले बार क्या था, दो साइड और बीच का एंगल था, इस बार दो एंगल और बीच का साइड होगा, एंगल साइड एंगल। इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, तो हम ए एस ए से इक्विवेलेंट हो सकता है टू ए एस एज द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और इसे हम ए एस से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब दो एंगल कोई सा भी साइड भी हो सकता है। ठीक है, एज द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ए, तो बाकी एक एंगल तो एक एंगल से ऐसे भी, जब दो एंगल का इक्वल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल से बाकी जो दो एंगल होगा वो भी तो वही होगा। ठीक है, इस तरह से पहले आप ए एस ए के बारे में समझिए, ए एस ए के बारे में। ठीक है, तो ए एस ए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो देखो हम वही हमेशा की तरह पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यही हम नाम लिए ए बी सी, इसका नाम ले दिए पी क्यू
आर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि एंगल, दो एंगल है बीच का साइड, तो हम ये एंगल लेते हैं, ये एंगल ए, इसके करस्पॉन्डिंग में एंगल पी है, और बीच का साइड मतलब अगर जो हम ये एंगल लिए एंगल सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है, एंगल आर है। और बीच का साइड मतलब बीच का साइड ये हो गया, तो देखो टू एंगल बीच का साइड, इसका टू एंगल बीच के साइड के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ए एस ए से बोथ ट्रेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और इसी तरह से ए एस, कोई सा भी दो साइड, और जो कोई सा तीसरा साइड आ गया, कोई सा तीसरा साइड एंगल आ गया, मतलब ये एंगल आ गया इस एंगल का इक्वल, तो हम इसमें ए एस बोलेंगे, साइड का हिस्सा भी हो। ठीक है, इस तरह से। अब आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्या होगा, मतलब दो ट्रायंगल, पहले इसके लिए तो एक कंडीशन है कि ये राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से राइट, तो ये देखो हम ये बना दिए, मान लो कि ये राइट एंगल है। ठीक है, और इसका इसका हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर, इसका नाम दे दिए ए बी सी। तो ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ए बी सी का कॉन्ग्रुएंट होगा कब, आर एच एस से, जब इसके राइट एंगल मतलब एंगल क्यू बराबर होगा एंगल बी का, साथ साथ में हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस क्या है, पी आर, राइट एंगल के ठीक अपोजिट जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसका हाइपोटेनस में क्या होगा, ए सी। तो एक तो देखो एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल ए बी सी का, पी आर बराबर होगा ए सी का, और कोई सा भी साइड, मान लो हम साइड ले लेते हैं ये पी क्यू और इसमें ले लिए ए बी, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर एच एस से ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो आई होप कि देखो समझ में आ गया होगा आपको, जो रूल था कॉन्ग्रुएंसी का, जो रूल था सारा समझ में आ रहा है। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर रिप्लाई करना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो आज का हमें क्वेश्चन दे रखा था, आज का हमें क्वेश्चन दे रखा है वर्कशीट में कि आपको बताना है कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। राइट द नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल एंड द रूल ऑफ द कॉन्ग्रुएंस यूज द फॉलोइंग फिगर, और कौन सा रूल इसमें यूज हुआ करने के लिए। देखो पहले तो हम समझाएंगे, यहाँ पे हम लास्ट में नीचे आंसर भी आपको दिखा देंगे, आप लोग आंसर आराम से लिख लेना, पहले चीज़ों को आप लोग समझो ताकि आप लोग खुद से भी कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये जो ग्रीन साइड ये भी 6 सेंटीमीटर, आई होप कि देखो ये चीज़ दिख रहा है, थोड़ा डायग्राम ही वर्कशीट में ब्लर करके आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो नहीं दिखेगा, आई होप कि यहाँ से देखो आप लोग चीज़ों को समझ लोगे। देखो तो इसका ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये पी क्यू भी 6 सेंटीमीटर है, इस साइड का ए बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का पी क्यू, दोनों बराबर है। इसका जो है बी सी, तो इसका जो है क्यू आर बराबर है। ठीक है, तो ये इसके तीनों साइड, इस तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के क्या है, इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या था, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और कौन सा रूल से था, तो बाय एस 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 रूल, क्या था, बाय एस 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 रूल। तो देखो हम यहाँ पे वही लिख रखे, फर्स्ट का आंसर आप लोग लिखोगे वाई एस 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 रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का साइन हम बताए थे ना अभी, इस तरह से इक्वल बना के और आपको ये लहर ऐसे बना देना है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल का साइन जरूर लगाना। ठीक है, ये ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, इसको पढ़ेंगे इस तरह से। सिमिलरली इसी तरह से हम सेकेंड डायग्राम में देखेंगे, तो इसका ये साइड एल एन, तो इसका साइड डी ई इक्वल है, फिर इसका बीच का एंगल एन, तो इसका बीच का एंगल ई इक्वल है, फिर इसकी ये साइड एन एम, तो इसका साइड ई एफ इक्वल है। तो देखो ये साइड, फिर बीच का एंगल, फिर साइड, तो एस से एस यहाँ भी हो रहा है, एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, यहाँ पे भी वही लिखेंगे हम लास्ट, बाय एस से एस, क्या, बाय एस से एस, बाय एस से एस ट्रायंगल एल एन एम कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्कशीट का क्वेश्चन। देखो काफ़ी इजी था, कॉन्सेप्ट बस समझना आपको। यहाँ पे देखो आप लोग देखोगे तो ये था ट्रायंगल क्या है, क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी, ये कॉन्ग्रुएंस है किसका, ट्रायंगल ए सी बी का, ए सी बी का। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखोगे बच्चों, तो यहाँ से देखोगे कि इसका ये राइट एंगल है, तो इसका ये राइट एंगल के बराबर है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये हाइपोटेनस क्यू पी, तो इसका हाइपोटेनस ए बी का बराबर है, इसकी साइड क्यू आर, तो इसका साइड ए सी बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो वही हम यहाँ पे लिखे बाई आर एच एस रूल ट्रायंगल क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी।
ACB, ठीक है, ACB, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट आप लोग देखोगे बच्चों, तो लास्ट आप लोग देखोगे तो इस तरह से था, इसका ये एंगल तो इसका ये एंगल, यानी कि एंगल D बराबर एंगल Q का, इसकी साइड DE तो इसकी साइड QR बराबर है, फिर इसका एंगल E तो इसका एंगल R बराबर है। तो देखो क्या देख रहे होंगे, एंगल साइड एंगल ASA, क्या है, ASA से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे वही लिख रहे बाय ASA रूल ट्रायंगल FDE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अब देखो चाहो तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके सारा आंसर कर लेना। यही आपको आज करना था और उम्मीद करते हैं आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल समझ में आया होगा। और बच्चों आपका देखो 9th का जो है सिलेबस भी आ चुका है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का, तो उसे भी हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाके सर्च करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी होगा लिंक, या आप लोग कमेंट करना, लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लेना। और कौन कौन से फर्स्ट टर्म में आपका जो नवंबर दिसंबर में पेपर होने वाला है आ रहा है, आप लोग चीज़ों को समझ सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।